आज हम कक्षा 12 का एसपी का विभाग 1 में से पढ़ेंगे। छठा चैप्टर प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के कौशल्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में तो मनुष्य चाहे जितना भी श्रम कटिबद्ध हो, फिर भी उसे अपने मंतव्य, अभिगम, अभिप्राय और योजना सामने वाले व्यक्ति को समझने और उसके लिए योग्य प्रस्तुतिकरण, निरूपीकरण की आवश्यकता पड़ता है। मतलब कि उसको कितना क्या करना है, किस तरह से प्रस्तुत करना है बात को, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसका निरूपण करना चाहिए उसे। इसके हेतु व्यक्ति को समझ, निपुणता, कौशल और उसके सहायक बनता है। मतलब निपुण रहे उसके अंदर, उसका सहायक बने, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तदुपरांत अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति के लिए विविध प्रकार के ढांचे का उपकरणों की आवश्यकता होती है। मतलब जिस तरह से आपको प्रस्तुतिकरण करना है उसके लिए अलग अलग ढांचे होते हैं। मतलब दिखावा। आगे प्रस्तुति, प्रभाव, टेक्नोलॉजी, उपकरण, श्रोता, प्रेक्षक, ग्रहण शक्ति, प्रस्तुतिकरण सफलता निश्चित होता है। मतलब कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, कौन कौन सी बातों का ग्रहण करना है, कौन कौन सी बातें बतानी है, उसके बारे में सब उसके अंदर क्या लिखा होता है। आगे योग, इस प्रकार से हुए प्रस्तुतिकरण व्यक्ति के समूह समझाकर उनका अनुमोदन करके इसके परिणाम लाने का काम करता है। प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेजेंटेशन शब्द प्रचलित रूप से उपयोगी किया, वो प्रचलित है, ऐसा कहा जिनको बहुत जानकार प्रचलित मिलता है। प्रस्तुति प्रेजेंटेशन अर्थात का आपका मत, अभिगम, प्रयास, योजना सामने वाले व्यक्ति समूह समक्ष योग्य रूप से प्रस्तुत करने से निरूपण किया जाए। अलग अलग प्रेक्षण और प्रस्तुतिकरण समझ किया जाता है और बताया जाता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन का महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। प्रेजेंटेशन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है। व्यक्ति के द्वारा अपना मत, योजना, प्रस्तुति के विविध समक्ष के विविध परिस्थितियों में रहा है। प्रस्तुतिकरण माँ बाप के बड़े समक्ष, शिक्षा मित्र समक्ष, संस्था अधीक्षक, सहकर्मचारियों और उसके समक्ष हो रहता है। यह प्रस्तुति अलग अलग प्रतिष्ठित जाति वय के व्यक्ति समक्ष करने के कारण इसके बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से बातों का सर्वमान्य होते हैं। मतलब कि सभी की बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए, किससे बड़े के सामने किस तरह से हमको प्रस्तुति करना है, किस बातचीत करनी है, उसके बारे में बताया गया। जब कुछ प्रतिष्ठित जाति और वह समूहों के अनुसार बदलती हुई प्रस्तुति के विभिन्न बातों के लिए करनी होती है। मतलब कि किस तरह से बात करनी है, सामने अपना प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना है, उसके बारे में बताया जाता है। उसमें अलग अलग पॉइंट है, जैसे कि अध्ययन, अध्यापन और परीक्षण के समय किस तरह, साक्षात्कार कर इंटरव्यू हो तब किस तरह के, समूह में बात हो, ग्रुप में बात हो तो किस तरह से, प्रशिक्षण पढ़ाया जाता है किस तरह से, और निर्देशन कैसे करना है, व्यू रचना, योजना, प्रयोजना, सर्व आदि के लिए किस प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो उपरांत किसी भी सिद्धांत को स्पष्ट करना हो या प्रक्रिया समझना हो या भविष्य रूपी रेखा बताना हो तो उसके अनुसार प्रस्तुतिकरण के विविध अलग अलग है। मतलब किस तरह से हमको प्रस्तुतिकरण करना, अलग अलग प्रकार से कैसे बताना है, उसके बारे में लिखा होता है। इस प्रकार प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन एक व्यक्ति के समूह टेक्नोलॉजी अपने कौशल कला उपयोग करके सामने वाले व्यक्ति के समूह को प्रभावशाली ढंग से समझना, मतलब अपना प्रस्तुतिकरण के सामने वाले व्यक्ति को समझाना कि किस तरह से कार्य किस प्रकार से करना है। प्रस्तुतिकरण मौखिक रूप से, चाहे लिखित रूप से, चाहे कंप्यूटर, दृश्य, श्रव्य आदि की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन के प्रकार की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, पावर पॉइंट के द्वारा, चाहे मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण में वाक्य के द्वारा, विवादों के द्वारा, संवादों के द्वारा, दलीलों के द्वारा किया जा सकता है। आगे हम देखें तो लिखित माध्यम, पत्र में मेमो, दरखास्त, सूचना, निवेदन, साक्षात, गवाह, योजना, परियोजना, बहुरचना आदि का समावेश इसमें क्या किया जाता है प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि संवाद, दलील, निवेदन, गवाह प्रस्तुति लिखित मौखिक दोनों माध्यमों से हो सकता है। प्रस्तुतिकरण में हेतु माध्यम के अलावा कुछ कौशल्य की जानकारी होना भी आवश्यक है और सूचनाओं की संरचनाओं के संपूर्ण फलदायी बनाने वाले कौशल उपरांत सार्वजनिक व्यक्त और कौशल प्रेजेंटेशन कौशल में मिलते जुलते होने वाले भी लाभदायी होने सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि अगर संवाद है, दलील है, निवेदन है तो वो क्या मौखिक रूप से किए जाते हैं और आप जो बात कर रहे हैं उसको क्या मिलता जुलता भी होना चाहिए। आगे हम देखते तो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम मौखिक लिखित समय प्रस्तुतिकरण किया जाता
लिखित और चाहे मौखिक स्वरूप में किया जाता है। यह पद्धति के अत्यंत व्यवहारिक, सरल और उपयोगी में लिए जा सकते हैं। व्यवहार में जो होता है उपयोगी शब्द होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। इसके प्रेजेंटेशन शब्द भी पर्याप्त बन गया है, मतलब कि एक आमने सामने बात करना इस बहुत सरल बन चुका है। क्लासरूम में लेक्चर, प्रशिक्षण, व्यवसाय मीटिंग, परियोजना के निर्देशन हेतु पद्धति सबसे अधिक योग समझ देने वाली सिद्ध होती है, मतलब कि योग रूप से होनी चाहिए और लोगों को समझ आवे ऐसी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन प्रेक्षकों के लिए अध्ययन और आकर्षण करने का उपराक्त प्रस्तुति के को सटीक रूप से तथा रसप्रद विधि से समझाने का कार्य, मतलब कि अच्छा शॉर्ट में समझाओ और लोगों को अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के संलग्न लिखना, प्रतीक चित्र, प्रणाल संचय द्वारा सूचना से जुड़ी स्लाइड शॉप द्वारा कर सकते हैं, मतलब कि सूचना संचारित जो किया था उसके द्वारा लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन की सहायता से इस की बड़े पर्दे पर अधिक लोगों का बताया जा सकता है, मतलब बड़े पर्दे पर अधिक से अधिक लोगों को दिखाया जा सकता है तथा प्रिंट स्वरूप हैंडल आउट के रूप में भी सभी को वितरित किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत स्लाइड तैयार करना चाहिए और कला है, एक प्रस्तुति करना अनेक कौशल्य मांग की कुशलता, मतलब कि पावर पॉइंट के द्वारा हम क्या लोगों को समझा सकते हैं, एक कला भी मानी जाती है, लोग इससे सीखते हैं, अच्छा समझ पाते हैं। अब इसमें देखो तो इसको प्रेजेंटेशन समझाने के दो प्रकार, एक तो व्यक्तिगत रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से, मतलब व्यक्तिगत समूह में भी समझा सकते हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष में। तो साक्षात्कार परियोजना व्यवसाय के लिए रणनीति और व्यूह रचना हेतु व्यक्तिगत समूहचर्य के रूप में भी प्रस्तुत होता है। इसके लिए सामने के पक्ष का अनुसंधान प्रेजेंटेशन दो प्रकार का, मतलब क्या होता है व्यक्तिगत, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करे, चाहे एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों से बात करे, इस तरह से उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, चाहे ग्रुप में डिस्कशन करें। उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दो तरह से होते हैं, मतलब सामने सामने चाहे फोन पे चाहे ऐसे बात हो। तो साक्षात्कार के परियोजना धंधा व्यवसाय के रणनीति व्यूह रचनाओं के व्यक्तिगत समुच्चय प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अर्थात टेलीफोन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण के अनुसार पांच प्रकार के, जिसके पहला सूचना प्रद, मतलब संक्षिप्त और सटीक में सूचना दे देना। सबसे महत्व के मुद्दे, कम महत्व के मुद्दों को और गमन करना, मतलब क्या होता है कि जो महत्व के मुद्दे उसको पहले बोलो और जो नहीं महत्व के उसको बाद में बोलना चाहिए। जटिल संभव नहीं होता, मतलब जटिल नहीं होना चाहिए। आगे अध्यापन प्रशिक्षण एग्जाम, मतलब पढ़ के बताना और प्रशिक्षण मतलब सिखाना लोगों को। सूचनादाता के लिए जो सूचना दे रहे हैं वो, तो निश्चित प्रकार के सूचना आदेश देना, संघ समझने के समय लेना, मतलब कि उसको समझाते चलना, आधारभूत बातों का प्रारंभ जांच करना, पहले उसको बात को जांच करके ही बोलना, और उदाहरण जैसे ट्यूरिलियर सुरक्षा कदम का निर्देशन, ऐसा सब जो होते हैं उसके अंदर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जागृत लाने वाला, तो अनुमोदन देकर निर्णय चाहे कदम लेने की प्रेरित करता है, मतलब अनुमोदन लेना चाहिए, मतलब पहले इजाज़त लिया जाए। योग भाषा का उपयोग करो, भाषा प्रणाली सही हो, उत्साहपूर्वक और मजबूती से बोलना चाहिए, मतलब किसी को कोई भाषण दो तो बहुत मजबूती अच्छी तरह, जैसे मोदी जी बोलते हैं, आप देखो हर भाषा को कि सबसे अच्छा लगने लगता है। ठीक है, कथा कहानी वास्तविक जीवन प्रसंग आदि सबका जीवित हो ऐसा लगे, ऐसा इस प्रकार से बोलना चाहिए। उदाहरण संत महात्मा के गुरुवाणी और शिक्षण के प्रेरणा भाषण है, मतलब संत महात्मा की जो गुरुवाणियाँ हैं वो क्या एक जीवित लगती इस प्रकार का होता है। आगे देखो तो दलील द्वारा बात गले उतारने वाला, सटीक समझने हेतु लाभ हानि का चर्चा कर लेना, पहले तार्किक रूप से हाल की और प्राणायाम करना, मतलब कि जो जिस तरह का तर्क वितर्क करके उसके बाद का हल निकालना, प्रेक्षण मनोभाव ढूंढना कि किस तरह का तलाश करना, मतलब बातों को। इस तरह का राजनीतिक चर्चा, व्यवसायिक परियोजना, दरखास्त इत्यादि के बारे में जांच की जाती है। निर्णय ठोस उदाहरण सबूत देकर निर्णय दिशा में ले जाने का, मतलब ठोस सबूतों के द्वारा ही निर्णय लिया जाए। निर्णय के अवसर स्पष्ट करना, परिस्थिति तुलना, विषमता, दीर्घकालीन परिणाम, अनुमान, भय स्थान, विस्तृत आदि करना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को कोर्ट केस अंत आदि सबका इसके अंदर समावेश किया जाता है। आगे हम कल पढ़ेंगे।